अगर किसी का 9th हाउस लॉर्ड 7th में बैठ गया तो बड़ा सिंपल है, इसका लक की शादी के बाद उज्जवल होगा। इस व्यक्ति का भाग्य तो साथ देगा अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में करेगा या किसी जॉइंट वेंचर में करेगा, या ये बिजनेस में अपने स्पाउस के नाम करे तो इसका भाग्य साथ देगा। ये जितना इंटरैक्शन करेगा, 7वां घर डेली इंटरैक्शन है, उतना इसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। ये जितने अपने आप को 7वें घर की एक्टिविटी से इन्वॉल्व करेगा, कोलैबोरेशन हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हो गए, रिटेलिंग हो गया, डेली इंटरैक्शन हो गया, तो जितने ही ऐसे करेगा उतना इसका भाग्य किस्मत साथ देगी। अगर किसी का 9th हाउस लॉर्ड 8वें भाव में बैठेगा तो इस व्यक्ति का भाग्य तो उज्जवल होगा जब ये अपने इन लॉज की इज्जत करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा या कोई रिसर्च करेगा। क्योंकि 8वां घर दुर्भाग्य है, 2वां घर भाग्य है। तो अगर 2वें का स्वामी 8वें में बैठ गया अपने से 12वें में, तो भैया मान ली तो उस मालिक की पड़ेगी ना घर की, तो उस घर के कार्यों से जुड़ जाए तो इसका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये जिसका 9वां लॉर्ड हाउस लॉर्ड 8वें में बैठा है, 8वां दुर्भाग्य है, 2वां भाग्य है, तो अगर वो 8वें से जुड़ी हुई चीजों के प्रति काम करने लग जाएगा, ऑकल्ट में आ जाएगा, या कोई अंडर सी काम करने लग जाएगा, माइनिंग का काम करने लग जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन लॉज की सेवा करने लग जाएगा, किसी प्रकार की रिसर्च करने लग जाएगा, उसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। उसका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। अगर किसी का 9th हाउस लॉर्ड 9th में बैठेगा, बहुत पावरफुल पोजीशन है, इसे कहते हैं 2वें का स्वामी जब दूसरे में बैठ गया, हमने वर्ड यूज करा बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। 2वें में 9वें का स्वामी का बैठने का मतलब है, 9वें हाउस लॉर्ड का 9वें में बैठने का मतलब है अ पर्सन इज बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ इसका भाग्य, इसकी किस्मत, इसकी प्रॉस्पेरिटी सदैव साथ रहेगी। और जिस व्यक्ति के पास ये चीजें साथ रहती है तो उसको जिंदगी में कुछ परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सब चीज अपने भाग्य, अपनी किस्मत, अपने गुरुओं से, अपने एंसेस्ट्रल आशीर्वादों से ही मिलती रहेगी। क्योंकि वो आदमी भाग्य लेके पैदा हुआ है, और वो भी गोल्डन वाला। जितना ये लंबी दूरी की यात्राएं करेगा उतना इसका भाग्य और उज्जवल होगा। जितना ये अपनी गुरुओं की रिस्पेक्ट करेगा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा, उतना और इसका भाग्य उज्जवल होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए अपने गुरुओं की। क्योंकि आदमी को इस जीवन में सिर्फ दो ही श्रापों से डरना चाहिए, एक है मातृ श्राप, एक है गुरु श्राप। अगर दे दिया, माँ ने श्राप दे दिया या गुरु ने दे दिया, उसका तोड़ नहीं है। उसका तोड़ इस जीवन में तो मिलेगा नहीं, ऊपर ही जाके मिलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को
जितना धर्म कर्म करेंगे उतना भाग्य और उज्जवल होगा। जितने रिलीजियस प्लेसेस पे जाएंगे उतना भाग्य उज्जवल होगा। जितनी ये हायर लर्निंग करेंगे उतना भाग्य उज्जवल हो जाएगा। जितना ये अपने ट्रेडिशन और कल्चर के प्रति इंक्लिनेशन दिखाएंगे उतना इनका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। जितना ये अपने रिलीजन कल्चर में फेथ दिखाएंगे, बिलीव दिखाएंगे, क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति फेथ है, बिलीफ है। बृहस्पति आपके अंदर का बिलीफ है, आपके अंदर का फेथ है, आपकी विजडम है। तो जितना ये बृहस्पति के गुण लेके आएंगे, ये हमेशा सोने में ही खेलेंगे। बृहस्पति सोना है, इसलिए मैंने लिखा द पर्सन बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। तो इनको धर्म कर्म करने चाहिए, इनको अपने फादर की इज्जत करनी चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और जितना ये फार डिस्टेंस प्लेसेस पे जाएंगे उतना इनका भाग्य उज्जवल होगा। अगर 9th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना। इसको सिर्फ अपने कर्म करने हैं इन एन एथिकल वे। अपना प्रोफेशन करना है ईमानदारी से। इसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। भाग्य उज्जवल होते ही इसको नाम भी मिल जाएगा, स्टेटस भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगा। और भी जो 10वें घर के कार्य तत्व हैं वो भी मिल जाएंगे। पॉलिटिकल जर्नी भी मिल सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी मिल सकती है, बट करना इसको कार्य एथिकल वे में है और अपने कर्म करने और कुछ नहीं करना। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है ये, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। उसके कर्मों के साथ उसका भाग्य जुड़ गया। तो जब कर्म के साथ या प्रोफेशन के साथ भाग्य जुड़ जाता है तो आदमी, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम इन हिज कैरियर और इन हिज प्रोफेशन। बट शर्त एक ही है, एथिकल वे में करना है। अगर अनएथिकल वे में करेगा तो डाउनफॉल हो जाएगा। और इससे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नहीं है कोई कैरियर की या प्रोफेशन की। 9th हाउस लॉर्ड इन द 10th, excellent placement, most powerful placement in terms of career और प्रोफेशन। किसी का 9th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठेगा तो इसका भाग्य, इसकी किस्मत इसके बड़े भाई द्वारा उज्जवल हो सकती है, कोई बड़े बुजुर्गों द्वारा, इसके सोशलाइजिंग द्वारा या सोशल सर्कल द्वारा या दोस्तों द्वारा। इस व्यक्ति को, जिसका भाग्य इसने अपने उज्जवल कराना है, इसको फल की चिंता नहीं करनी है। इसको अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करके चलना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं लानी है अपने डिजायर्स में। तो ये बहुत अच्छा इसका भाग्य होगा। जितना ये सोशलाइजिंग करेगा उतना इसका भाग्य उज्जवल होगा। जितना ये क्लब्स पब्स में जाएगा, जितने मासेस से मिलेगा, जितना सोशल सर्कल में घूमेगा उतना इसका भाग्य उज्जवल होगा। अगर 9th हाउस लॉर्ड 12वें में बैठेगा तो इस व्यक्ति का फॉरेन सेटलमेंट के बाद भाग्य उज्जवल हो जाएगा। जितना ये घर से दूर जाएगा कल्चरल और ट्रेडिशन चेंज में,
उतना इसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। ये व्यक्ति जितना अपने आप को मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा, उतना इसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। ये व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, इसका उतना भाग्य उज्जवल हो जाएगा। जितना ये शॉपिंग मॉल में जाएगा, उतना भाग्य उज्जवल हो जाएगा। अगर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा, इसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। सो ये सब चीजें इसके एक्टिविटीज ऑफ दैट हाउस अगर वो अपना लेगा, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बिजनेस करता है, तो इसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा।